बहुत ज़्यादा यूनिक है अपने आप में। इस गुरुद्वारे का जो पैटर्न है, ये अगर पहली मंजिल से लेके आप बतदरीज जो है वो तीसरी मंजिल तक आए, यहाँ पे इस गुरुद्वारे के चारों एतराफ पे छोटे छोटे मीनार थे जो कि बाद में मुनहदम हो गए। अभी भी अगर दूसरे गुरुद्वारों के हिसाब से इसका हिसाब लगाया जाए तो गुरुद्वारा बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी खड़ा हुआ है। ये जो टाइल थी इसको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता था, इंतहाई बारीक टाइल थी और मुगलिया दौर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ताला की अताओं के साथ और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज ही मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन की एक बहुत ही मशहूर जगह पे जो कि विलेज मांगट में मौजूद है। मांगट में जो है वो बहुत ही कदीमी और पुराना जो है एक गुरुद्वारा मौजूद है जिसका नाम है जी गुरुद्वारा भाई बन्नू। अब गुरुद्वारा जो है ये क्या होता है, जिस तरह मुसलमानों की जो है वो इबादत के लिए मस्जिदें होती हैं, उसके बाद जी हिंदुओं की इबादत के लिए उनके मंदिर होते हैं, ईसाइयों की इबादत के लिए उनके जी चर्च होते हैं, इसी तरह जो सिखों की इबादत गाह होती है उसको जी कहते हैं गुरुद्वारा। यहाँ पे आप मेरे पीछे भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये गुरुद्वारा भाई बन्नू है और ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इस गुरुद्वारे को जो है वो तामीर किया गया था। अच्छा जी, गुरुद्वारे को गुरुद्वारा भाई बन्नू क्यों कहा जाता है? भाई बन्नू जी एक जो हैं वो इनके मजहबी पेशवा थे, सिख बिरादरी के मजहबी पेशवा थे। ये 5वें और जो 6ठे इनके गुरु थे, गुरु अर्जन साहब जो थे उनके ये शागिर्द थे जी। तो भाई बन्नू गुरुद्वारा जो है मैं इसके अहाते में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये जो इसका इलाका है, ये जो हिस्सा है सारा, ये बारीक नानक शाही जो टाइल होती है इससे बनाया गया था, जो कि मुगलिया दौर की एक इंतहाई जो है तामीराती अहम अंसर था। ये जो टाइल थी इसको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता था, इंतहाई बारीक टाइल थी और मुगलिया दौर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था कंस्ट्रक्शन के मामलात में, और कोई भी चीज़ जो है वो बनाने के लिए इसको अक्सरियत से इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा जो जी गुरुद्वारे की जो बाकी फसीलें हैं इनको जी मोटी ईंट से जो है वो तैयार किया गया था। उस ईंट के थोड़े से शवाहिद जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कुछ इस तरीके से कुछ ईंट थी जिसको जी चूने और मुख्तलिफ मिसालों के साथ जी इसको लगाया गया था। उसके अलावा जी गुरुद्वारे के उस वक़्त 4 दरवाजे हुआ करते थे जिसमें से अभी जो हैं वो चंद एक ही मौजूद हैं, बाकी जो हैं वो मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से बंद कर दिए गए हैं। अभी वक्ती तौर पे सिर्फ एक दरवाज़ा जो है वो काबिल इस्तेमाल है जी। तो अगर मज़ीद इसकी वजाहत की जाए तो गुरुद्वारा भाई बन्नू मंडी बहाउद्दीन के एक छोटे से कस्बे मांगट में मौजूद है जो कि लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और जी भाई बन्नू 5वें और 6ठे सिख गुरु गुरु अर्जन और गुरु हरगोबिंद के अहम असर थे। ख्याल किया जाता है कि वो पैदाइशी तौर पर सिख नहीं थे बल्कि सिख मज़हब में तब्दील हो गए थे। वो गुरु अर्जन के मशहूर शागिर्द थे और उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहब की तामीर के दौरान मुतअद्दिद खिदमात सर अंजाम दी। गुरु अर्जन ने अहदी ग्रंथ पहले 5 गुरुओं की बानियाँ बशमूल खुद और इनके भक्तों पहला बीड़ मुरतब किया जो बाद में अमृतसर में करतारपुरी बीड़ के नाम से मशहूर हुआ। आदि ग्रंथ या पहली बीड़ की तकमील के बाद गुरु ने भाई बन्नू को मखतूता को बाइंडिंग के लिए लाहौर ले जाने का काम सौंपा। क्योंकि इन दिनों में अमृतसर में मेयारी बाइंडिंग दस्तयाब नहीं थी, आदि ग्रंथ को लाहौर ले जाने से पहले भाई बन्नू ने तजवीज़ पेश की कि बीड़ की नकल तैयार करना दानिशमंदी होगी। इसने दलील दी कि बैकअप कापी असल वॉल्यूम में कुछ नाखुशगवार होने की सूरत में मौत के हमेशा के लिए खो जाने का ख़तरा कम कर देगी। इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए गुरु अर्जन ने भाई बन्नू को पहला बीड़ अपने आबाई गांव मांगट ले जाने की इजाज़त दी कि वो एक नकल तैयार करें जो बाद में भाई बन्नू वाली बीड़ के नाम से मशहूर हुई। गुरु अर्जन साहब ने भाई बन्नू को हुक्म दिया
कि वो अपनी नकल भाई बन्नू वाली भीड़ को अपने आबाई गांव ले जाएं और इसे वहीं रखें। भाई बन्नू ने हुक्म की तामील की और इस भीड़ को अपने घर में नस्ब किया। 1802 में मांगट में एक गुरुद्वारे की तामीर के बाद, जहां भाई बन्नू ने पहली भीड़ की एक नकल तैयार की थी, गुरुद्वारे में अहदी ग्रंथ साहब को नस्ब किया। ये गुरुद्वारा भाई बन्नू गुरुद्वारा के नाम से मशहूर हुआ। बाद में मन्नतों को गुरुद्वारे का कंट्रोल दे दिया गया और इस जगह से भीड़ को हटा दिया गया। तहम सिखों ने 1920 की दहाई में गुरुद्वारा इस्लाही तहरीक के नतीजे में इस गुरुद्वारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के बाद इस भीड़ को गुरुद्वारा में दोबारा नस्ब कर दिया। भाई बन्नू वाली भीड़ अगस्त 1947 में पंजाब की तकसीम तक भाई बन्नू के गुरुद्वारे में मौजूद रहा और तकसीम के बाद भाई बन्नू के वरसा इसे कानपुर ले गए। भाई बन्नू गुरुद्वारा 1802 में महाराजा रंजीत सिंह के शाही हुक्म पर बनाया गया था। मुगलिया दौर का बनाया गया जो है बहुत ही शानदार गुरुद्वारा है। इसके अंदर जी बड़े खूबसूरत तरीके से कुछ पुरानी जो है एनिशेंट्स जो पेंटिंग होती हैं वो हिंदू तहज़ीब की जो हैं वो कुछ पेंटिंग्स जो हैं इसकी दीवारों के ऊपर बनाई गई हैं। उसके अलावा जी इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी मेन थीम है, वो जी मुगलिया दौरे हुकूमत के हिसाब से तामीर की गई थी, क्योंकि ये महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में इसको तामीर किया गया था। उन्हीं के हुक्म से जो है वो इसकी तामीर का अमल शुरू हुआ था। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसार जो हैं वो मुगलिया दौरे हुकूमत के जो हैं वो पाए जाते हैं। मज़ीद जी इसकी जो ये आप पीछे देख सकते हैं कि जो इसका डिज़ाइन है, इसके अंदर बहुत ही जो है वो खूबसूरत इसके झरोके बनाए गए हैं। उसके अलावा जी इसकी मेहराबें बहुत खूबसूरत हैं। और मज़ीद अगर इसके ऊपर आप देखें तो इस साइड पे ये थोड़ा सा जो एरिया है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है वो एक चबूतरा नज़र आता है। यहाँ पे बेसिकली मीनार हुआ करते थे। यहाँ पे इस गुरुद्वारे के चारों एतराफ़ पे छोटे छोटे मीनार थे जो कि बाद में मुनहदम हो गए। यहाँ पे जी अहले इलाका की तरफ से एक स्कूल कायम किया गया था और ज़ल्ज़ला आने के बाद जी जब इसके मीनार जो हैं वो मुनहदम हुए तो इलाका के लोगों में तशवीश पैदा हुई कि ये किसी किस्म की जानी नुकसान का बायस ना बने। तो इस वजह से जी यहाँ से स्कूल को ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सिख यात्री होते हैं वो अपनी इबादत के लिए अभी भी लाहौर से और दूसरे पाकिस्तान के शहरों से जो है और बैरून मुल्क से भी बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं। बाकी जी मज़ीद अगर इसकी बात की जाए तो भाई बन्नू जो था उसका जो ग्रंथ साहब उन्होंने तजवीज़ की, जो उसकी एक कापी बनाई थी यहाँ पे, वो जब अमृतसर वो अपने गुरु के पास लेकर गए तो गुरु साहब ने उनको हुक्म दिया कि आप इसको वापस ले जाएं और अपने गुरुद्वारे भाई बन्नू में ही इसको महफूज कर दें, वहीं पे इसको डिस्प्ले कर दें। तो उनके हुक्म पर जी वो कापी जो है वो जो ग्रंथ साहब थी उसकी जो इन्होंने कापी बनाई थी वो जी वो वापस ले आए और यहाँ पे उन्होंने उसको जो है वो महफूज कर दिया और वो पाकिस्तान की पार्टीशन तक जो है वो यहीं पर ही महफूज रही। मैं आपको वीडियो में उस नुस्खे का जो है वो एक पिक्चर भी शो करवा दूंगा जो भाई बन्नू के हाथ से लिखी गई थी। उसके अलावा जी यहाँ पे जो अब लोकल इंतज़ामिया हैं उनकी तरफ से बड़े ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है घास लगाई गई है। उसके अलावा यहाँ पे बैठने का अच्छा इंतज़ाम है। उसके अलावा जी हरे भरे यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और बड़ी अच्छी तरीके से इसकी जो है वो देखभाल की जा रही है। जी तो गुरुद्वारा भाई बन्नू अपनी बनावट के हिसाब से बहुत ही मुनफरिद डिज़ाइन का हामिल है। इस गुरुद्वारे की जो ख़ास बात है, इसके चारों इतराफ़ जो है वो सेम डिज़ाइन बनाया गया है। ये गुरुद्वारा साहिब की मेन एंट्रेंस है जहाँ से दाखिल होते ही चारों इतराफ़ जो है इसकी एक रास्ता बनाया गया है जहाँ से इसकी चारों साइडों से दरवाज़ों में दाखिल हुआ जा सकता है। मज़ीद जी गुरुद्वारा साहिब जो है जिस तरह का ये सामने आपको व्यू नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से सेम डिज़ाइन चारों साइडों से नज़र आता है और चारों साइडों पर ही इसके दरवाज़े बनाए गए हैं। मज़ीद आप ये नीचे भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है वो वाइट और ब्लैक संगमरमर की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं जो कि गुरुद्वारा साहिब की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं।
गुरुद्वारा जी अपने नकूश के हिसाब से इंतहाई मुनफरिद और अहमियत का हामिल है। इंतहाई शानदार तरीके से महाराजा रंजीत सिंह ने इसको तामीर करवाया था। मज़ीद जी यहाँ से अगर गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल हों तो आप छत के ऊपर भी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ग्राफ्टी की गई है और कितनी खूबसूरत यहाँ पे जी नक्काशी की गई है और बड़ी ही बारीकी के साथ छत पे काम किया गया है। मज़ीद जी अगर यहाँ पे इसके सतूनों के ऊपर नज़र डालें तो बिल्कुल सेम डिज़ाइन में चारों एतराफ़ जो है इसके बड़े ही खूबसूरत सतून मौजूद हैं, जबकि सेंटर में एक पंखा लटकाने के लिए एक छोटी सी राड लगाई गई है। इसके अलावा जी अगर आप बालाई मंजिल का भी बगौर मुशाहिदा करें तो सेम डिज़ाइन जो नीचे आपको नज़र आता है बिल्कुल यही डिज़ाइन जो है यही ऊपर अप्लाई किया गया है। और इसके अलावा जी बिल्कुल ये मुशाबत रखने वाला नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों हिस्से बिल्कुल सेम टू सेम हैं। यहाँ पे जी गुरुद्वारा साहिब में जो शाही मुगलिया दौर था उसके हिसाब से यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं। बहुत ही खूबसूरत और एंटीक पेंटिंग्स यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। अगरचा ये अभी कुछ धुंधला सी गई हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने आप में जी बेहतरीन कारीगरी का एक नादर नमूना पेश करती हैं। यहाँ पे जी नीचे ये आप देख सकते हैं कि हिंदी ज़ुबान में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। जब मैंने ये बहुत मोतबर ज़राए से मालूम किया कि ये क्या माजरा है, यहाँ पे किस चीज़ का ये लिखावट की गई है, तो मुझे अहले इलाका ने और जो मुझे तारीख़ में मिला ये 1930 और 1940 की दहाई में जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने जो भी तामीराती काम यहाँ पे सर अंजाम दिए उसके नतीजे में वो एक एक टाइल जो है वो फ़र्श में मखसूस करते गए जिसके ऊपर वो अपना नाम और अपने गांव का नाम आवेज़ा कर देते थे ताकि उनकी जी निशानी यहाँ पर बाकी रहे। मज़ीद यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो छोटी छोटी महराबों में बड़े ही खूबसूरत तरीके के साथ कहीं हिंदी में लिखावट है। उसके अलावा जी मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों की तस्वीरें हैं। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत जो है वो नक्काशी की गई है। इसके अलावा जी मुगलिया दौर की जो एक पुराने किरदार थे, अफसानवी किरदारों की यहाँ पे बड़ी तादाद में जो हैं वो पेंटिंग्स बनाई गई हैं। उसके अलावा ग्राफ्टी जो है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे की गई है और पेंटिंग भी बहुत ही एंटीक पेंटिंग्स हैं। अगरचे ये धुंधला गई हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये अपना एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जो है वो आने वाले विजिटर के ऊपर छोड़ती हैं। ये गुरुद्वारा जो है ये मोस्ट रिकमेंडेड है, इसे लाजमी विज़िट करना चाहिए और लाजमी देखना चाहिए कि कितना कदीम यहाँ पे फ़नपारे मौजूद हैं और किस तरीके के साथ इस पूरे गुरुद्वारे को तामीर किया गया है। यहाँ पे जी अगरचा महदूद सी जगह पे लेकिन इंतहाई यूनिक तरीके के साथ स्टेयर्स जो हैं वो बालाई मंजिल की तरफ ऊपर की तरफ जो लगाई गई हैं, ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह में बहुत ही खूबसूरत स्टेयर बनाई गई हैं जो कि एक झरोके के सामने से इसके मेन जो सेकंड फ्लोर है इसके ऊपर खुल जाती हैं। यहाँ पे भी आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलता है। चारों एतराफ़ जो है इसकी बालकोनियाँ बनाई गई हैं। उसके अलावा जी छोटे छोटे बरामदे हैं जहाँ से अगर नीचे देखा जाए तो एक मुरब्बा नुमा शक्ल में जो है वो मेन गुरुद्वारा का जो है वो नीचे सिंहन नज़र आता है। उसके अलावा जी सेम 12 दरी का डिज़ाइन है यहाँ पे ऊपर और इसी तरीके के साथ जो है दीवारों के ऊपर नक्काशी और ग्राफ्टी जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में की गई है। इंतहाई यूनिक सा ये पैटर्न है। इसके अलावा जी यहाँ से तीसरी मंजिल पर भी जाने के लिए जो स्टेयर्स बनाई गई हैं इसमें जी आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरती के साथ और इंतहाई कम जो है वो जगह में इतनी खूबसूरत तरीके के साथ स्टेयर्स को जो ऊपर की तरफ बनाया गया है जो कि अपने आप में एक मिसाल हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये गुरुद्वारा साहिब का जो है वो लास्ट वाला जो हिस्सा है जो बिल्कुल इसका ऊपर वाला टॉप फ्लोर होता है ये वो हिस्सा है। यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में 12 दरी स्टाइल में जो है एक गुंबद बनाया गया है और इंतहाई खूबसूरत तीन जो हैं वो
इसके स्तून बनाए गए हैं जिसके ऊपर इसकी बुनियाद है। और अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये जी इसका छोटा सा चबूतरा बनाया गया है जिसके ऊपर खड़े होके आप मेन गुंबद का भी नज़ारा कर सकते हैं। उसके अलावा जी बाकी मांदा टाउन को भी देखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं जो आखिरी स्टेयर्स हैं गुरुद्वारे की, जहाँ से इसके ऊपर जो है वो चढ़ के इस पूरे जो टाउन है इसका नज़ारा किया जा सकता है। जो मांगट गांव है यहाँ से इसका मुकम्मल नज़ारा किया जा सकता है। इसके अलावा जी आप यहाँ पे मेरे पीछे अगर देखेंगे कि जो गुरुद्वारा साहब का यहाँ मेन गुंबद है, इसके ऊपर एक कलश जो है वो लगाया गया है, जो कि पहले सोने का हुआ करता था, बाद में इसे तब्दील करके जो है सिल्वर का लगा दिया गया। अभी भी अगर दूसरे गुरुद्वारों के हिसाब से इसका हिसाब लगाया जाए तो गुरुद्वारा बहुत अच्छी कंडीशन में अभी भी खड़ा हुआ है। तो इस वक्त जो है वो मैं गुरुद्वारे की बालाई मंजिल में मौजूद हूँ। ये सबसे आखिरी जो महराब वाला हिस्सा है, मैं उसके अंदर अभी मौजूद हूँ। यहाँ पे आप इसका महराब भी देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ ये एक मुगलिया दौर का जो है इसका महराब बनाया गया है। और ये एक आपको मैं पैटर्न यहाँ पे बताऊँगा। ये आप अगर इस साइड पे देखें, ये एक डाट बनी हुई है, फिर इसके बाद एक डाट है, इसके बाद फिर एक डाट बनी हुई है। ये अगर आप चारों साइड पे देखेंगे तो ये तीन तीन डाटें चारों साइडों पे, इस साइड पे भी अगर आप देखेंगे, इस साइड पे भी देखेंगे, इस साइड पे भी देखेंगे, ये तीन तीन जो डाटें हैं ये चारों तरफ मौजूद हैं। और अगर इन तीन तीन को चारों को अगर आपस में प्लस किया जाए तो ये 12 दार बनते हैं इसके, इसलिए इसको 12 दरी भी कहा जाता है। जिसके भी इस तरीके के साथ तीन तीन दरवाजे बनाए जाते हैं, उसको अगर आपस में डिवाइड किया जाए तो ये टोटल 12 दरवाजे बनते हैं किसी भी चौकोर या मुरब्बा हिस्से के। तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक है अपने आप में। इस गुरुद्वारे का जो पैटर्न है, ये अगर पहली मंजिल से लेके आप बतदरीज जो है वो तीसरी मंजिल तक आए, जो बालाई मंजिल है इसकी, जो इसके महराब वाला हिस्सा है, अगर इसमें भी आप आए तो ये आप जो है वो बड़े आसानी के साथ इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुगलिया दौरे हुकूमत का जो है एक शाहकार था और जो महाराजा रंजीत सिंह था उसके ये हुक्म पर तामीर किया गया था। और ये इसके अंदर जो इसकी तामीर है, इसमें एक मुगलिया दौर की झलक नज़र आती है। बड़ा ही खूबसूरत जो है इस पर नफासत के साथ काम किया गया है। इसके जितने भी यहाँ पे सतून कायम किए गए हैं, इंतहाई जो है वो खूबसूरत बनाए गए हैं। ये इन पे ज़्यादातर जो काम है वो चूने का, और इसके अलावा जो उस वक्त इसमें चूना और मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्सचर बनाकर इसको तामीर किया जाता था, इसके साथ ही इसको तामीर किया गया है। तो ये अगर आप इस साइड पे भी इसका पैटर्न देखेंगे तो इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि ये मुगलिया दौरे हुकूमत को जो है वो ज़ाहिर करता है। और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस गुरुद्वारे का तमाम डिज़ाइन जो है वो बनाया गया है। अच्छा, मज़ीद अगर इसमें थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करूँ तो उसमें ये जो इसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से गुरुद्वारा साहब में दाखिल होते हैं, वहाँ से अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो सेम डिज़ाइन है। जिस तरह ये 12 दरी बनी हुई है, इसी तरह जो इसकी पहली मंजिल है वहाँ पे भी 12 दरी बनी हुई है, इसकी दूसरी मंजिल जो है उसके ऊपर भी 12 दरी बनी हुई है। ये तकरीबन सेम डिज़ाइन है। तो ये जो है ये सिखों की मुक़द्दस जगह है, उनके इबादत की जगह है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ये बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।